वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बिल्कुल से समझ ही चुके कि आज के टाइटल कौन सी कंटेंट को बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आजकल हम लोग सारे मनी सेंड और रिसीव के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, और कभी कभार हम लोगों से बहुत सारे गलती भी हो जाते हैं और कभी कभार हम लोग खुद से गलती का शिकार होते हैं। जैसे कि कोई फ्रॉडर अगर हम लोगों को कॉल किए, उसके चंगल में हम लोग फंस भी जाते हैं, तो हम लोग गलत ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, साइबर क्राइम में जाते हो, महीनों सालों बीत जाता है, लेकिन आपका केस पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है। क्योंकि गाइस, हम लोगों का पैसा जाता है, इसलिए दर्द हम लोगों का होता है। कम पैसा हो ज्यादा पैसा हो वो जरूरी नहीं है। पुलिस तो ठीक से काम करता है, लेकिन पुलिस को और भी काम को देखना पड़ता है। लेकिन गाइस, क्या होगा कि ये सब अगर आपके हाथ में हो, यानी आप खुद से ही इसको कंट्रोल कर सकते हो। यानी यूपीआई पेमेंट अगर फ्रॉड हो जाए आपसे गलती से भी, तो सबसे पहले ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि आपने अनजाने में से ही, भूले से भी कुछ ना कुछ गलती की है, जिसके वजह से आप ऐसे फंस चुके हो। तो आप खुद से ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो और आपका पैसा भी रिफंड ले सकते हो, यानी वापस ले सकते हो। तो ये कैसा पॉसिबल है, इसके लिए गाइस इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक विदाउट स्किप किए देखना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से सीख पाओगे और समझ पाओगे। मैं ए टू जेड फुल्ली गाइड आपको दिखा भी दूंगा और हाथ पकड़ के सिखा भी दूंगा, लेकिन सीखना आपको है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आज का फिर से बहुत बहुत से स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो गाइस, सबसे पहले एक बात बोल दूं, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कोई अगर लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है, तो आप कंप्यूटर के ब्राउजर से भी इस काम को कीजिएगा, तो और भी ज्यादा आसान है, आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा आसान होगा। अगर नहीं है तो किसी साइबर कैफे जाओ या दोस्त के पास जाओ, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो मोबाइल से कीजिए, कोई बात नहीं। पुपिन ब्राउजर या गूगल क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में करके काम कीजिए। तो चलिए आप लोगों को ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सारा कुछ प्रोसेस वहां पर ए टू जेड में फुल्ली गाइड के तहत दिखाता हूं। सबसे पहले मेरा भाई, आप अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, google.com में चले जाइए। यहाँ पर लिख दीजिए ncpi.org.in, इसको लिख के जस्ट सर्च कर देना है। फर्स्ट वाले जो वेबसाइट होगा npci.org, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, इसको जो ओपन कर लीजिए। ओपन होते ही कुछ साइट का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। आप अगर साइट का टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट अस में जाना चाहते हो तो हु वी आर अबाउट अस में जाओ, यहाँ पर जाके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अबाउट अस क्या कहता है, एंड इंट्रोड्यूसिंग टू एनपीसीआई एंड इट्स वेरियस प्रोडक्ट्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनसीपीआई एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओपनिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बहुत कुछ है। आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, कनेक्ट भी हो सकते हो। कॉन्टेक्ट करके गेट इन टच में कनेक्ट विद अस इस वाले ऑप्शन में चले जाओ। यहाँ पर चले जाने के बाद गाइस, यहाँ पर देखो कनेक्ट विद अस, नेम देना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, जो आपका इशू है, ईमेल आईडी और सब्जेक्ट देके कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना पड़ेगा। तो आप आपको कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखो गेट इन टच में जैसे ही जाते हो, यूपीआई कंप्लेंट इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो। क्लिक करते ही यूपीआई डिस्प्यूट रेट रिजल्व मैकेनिज्म ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। नीचे आओ, यहाँ पर देखो एवरी एंड यूजर कस्टमर कैन रेज ए कंप्लेंट विद रिपोर्ट टू ए यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑन द पीपीएपी ऐप। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखो कंप्लेंट यहाँ पर आप बहुत सारे कर सकते हो। हालांकि नहीं कि आपको सिर्फ फ्रॉड ट्रांजैक्शन का ही कंप्लेंट करना है। आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन भूल चुकी या पिन फ्रॉड हो चुका है उसका भी कर सकते हो। आपका पिन किसी ने फॉरगेट करके चुरा लिया, ठीक है, कोई अकाउंट में फ्रॉड हुआ वो भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड हुआ वो भी कर सकते हो। फ्रॉड एसएमएस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। लॉगिन नहीं हो रहा है, आपका पासवर्ड भूल चुका है या पासवर्ड कोई फ्रॉड करके या चोरी करके बदल दिया, उसमें भी कर सकते हो। या अदर्स आपका कोई भी अगर अलग इशू है तो उसकी भी कर सकते हो। तो आज का टॉपिक ट्रांजैक्शन के ऊपर है। जैसे ही ट्रांजैक्शन में क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, यानी आप अपने अकाउंट से किसी नॉर्मल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हो या आप अपने अकाउंट से किसी मर्चेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किए हो गलती से, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। सो लाइक पर्सन टू पर्सन मैं एग्जांपल के तौर पे हिसाब से दिखा रहा हूं। उसके बाद इशू क्या है, इशू यहाँ पर बहुत सारे, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड एंड बेनिफिशियरी अकाउंट, ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, और यहाँ पर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर ज्यादातर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन दे देता हूँ। कमेंट्स आपके साथ जैसा हुआ वही यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है आपके भाषा में, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक का नेम होगा, किस बैंक से आपका अमाउंट जो है डेबिट हुआ है, अब अपने हिसाब से दे दीजिएगा। तो उसके बाद प्लीज एंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए, यानी वीपीए को देना पड़ेगा। उसके बाद अमाउंट, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है आपके साथ वो दे दीजिएगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस टाइम पे आपका फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, उस डेट को यहाँ पर वो देना पड़ेगा। कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है वो देना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा, जिस ईमेल आईडी से आपका यूपीआई रजिस्टर था वो ईमेल आईडी दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, +91 और 0 को छोड़कर, यानी 10 डिजिट का, तो 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिस बैंक से आपका पैसा डेबिट हुआ है ना, उस बैंक का एक उस मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करके दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चूज फाइल है, चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करते हो अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद करने के बाद आपके पास एक कंप्लेंट आईडी आएगा। ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ये आपके बैंक से बात करेगा। उस वार्तालाप के दौर पर बैंक के मदद से ये दोनों एक साथ मिलकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद देखेगा कि
असल में हुआ क्या है। अगर आपके फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, सब कुछ सही रहा, तो भाई आपका पैसा एकदम रिफंड हो जाएगा। इसके लिए कोई भी घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। अपडेट ईमेल के तौर पर, मैसेज के तौर पर देता रहेगा। अगर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो में पहले ही बताया कैसे कांटेक्ट करना है। तो फिलहाल इतना ही। आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिला होगा। इस ट्यूटोरियल को आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद है सो प्लीज गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए। कोई भी इशू है, मैं आपकी इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको वहां पर फॉलो कर दीजिए। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के ऊपर आप लोग ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं एक ट्यूटोरियल ला दूंगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज चैनल मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2 कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।